एग्जाम्पल नंबर 1.8। यहाँ पर दो पार्ट में एग्जाम्पल है। पहले क्या पूछा है इसमें कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द ए बी ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या दिया है? पहले तो यहाँ पर हमें दिया है दो चार्जेस है, एक है क्यू ए और दूसरा है क्यू बी, और दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। और ये दो जो चार्ज है दोनों के बीच में एक पॉइंट है, पॉइंट ओ, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो ढूंढना है, और उसकी डायरेक्शन भी हम देख लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट यहां पर देखो, यहां पर दो चार्जेस दिए, एक चार्ज है क्यू ए, दूसरा चार्ज है क्यू बी। दोनों की वैल्यू कितनी है? तो ये है +3 माइक्रोकूलम और ये है -3 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r, हम ले लेते हैं, और वो है r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। मीटर में अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो 20 इंटू 10⁻²⁻² मीटर। ओके, अब ये दोनों को हम एक लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं। चलो, ये दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया एक लाइन से, और दोनों का जो मिड पॉइंट होगा यहाँ पर होगा। अब ये जो मिड पॉइंट पर ये दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमें ढूंढना है। तो देखो, ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये अगर ये जो चार्ज यहाँ पर रखा है क्यू, जिसकी वैल्यू 3 माइक्रोकूलम है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो चार्ज की वजह से यहाँ पर जो फील्ड होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये देखो, तो यहाँ पर ए की वजह से, इसीलिए मैं लिखूंगा ई ए, जो फील्ड चार्ज क्यूए की वजह से यहाँ पर ऐसे ये डायरेक्शन में फील्ड बन रहा है। अब बाकी बचता है ये वाला जो चार्ज है, वो कैसा चार्ज है? तो मैंने वो चार्ज को यहाँ पर रखा है, और वो नेगेटिव है। चार्ज अगर नेगेटिव है तो फील्ड की डायरेक्शन चार्ज की ओर होता है, इनवर्ड डायरेक्शन। देखो, ये वही डायरेक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज था तो फील्ड आउटवर्ड ये पॉइंट से, और नेगेटिव चार्ज था तो ये पॉइंट से चार्ज इनवर्ड डायरेक्शन, मींस चार्ज की और डायरेक्शन की। तो यहाँ पर देखो, ये जो फील्ड है, ये वाला जो फील्ड है वो चार्ज बी की वजह से, तो दोनों ही फील्ड की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? दो फील्ड का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा उसको ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये फील्ड एक, दोनों ही फील्ड एक ही डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि ये की वजह से कितना फील्ड बन रहा है। तो ये इज इक्वल टू, देखो फील्ड का फॉर्मूला क्या है? तो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा के की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10⁹ ये वैल्यू है के की वैल्यू। क्यू, यहाँ पर हमारा क्यू कितना है? क्यू ए कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम है, उसको कूलम में कन्वर्ट करो, -6 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, मींस ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना? तो मींस ये दोनों का, मींस यहां से लेके, अब ये आर, हम ये सेम आर नहीं, ये अलग आर है। देखो, ये आर डैश लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। कितना होगा? तो टोटल डिस्टेंस कितना है? तो टोटल डिस्टेंस है 20, तो ये आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। अगर हम इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 27 इंटू ये 10⁻, यहाँ पर कितना बचेगा? तो 10⁻3, और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखो ये इसका स्क्वायर है तो ये 100 हो जाएगा, और 100 का भी ये 100, और यहाँ पर 10⁻4 -4 हो जाएगा। तो यहां से 2 निकल जाएंगे, तो यहाँ पर 10⁻², तो ये 27, यहाँ पर देखो 10⁻² बचेगा, ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+3 था, और ये -2 पर हो जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो 3 और ये 2 ऊपर गया वो, तो 10⁵ हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट पर मीटर।
ओके, अब बी की वजह से फील्ड ये पॉइंट पर, तो ये ईबी इज इक्वल टू, फिर से ईबी इज इक्वल टू के, तो के कितना है 9 इंटू 10⁹ होता है के। ओके, अब ये चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड है 3 इंटू, साइन नहीं लेनी है, साइन से हमें क्या पता चलता है, साइन से हमें डायरेक्शन पता चलती है, वो तो हमने ले ली डायरेक्शन, इसीलिए अब उसका ओनली मैग्नीट्यूड ही लेना है। तो 3 इंटू 10⁻⁻6, ओके, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, मींस ये पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, तो टोटल 20 है, 20 सेंटीमीटर, तो आधा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फिर से 10 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, अगर स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करेंगे, जो कोई सेम ही वैल्यू आई तो उसका आंसर सेम मिलेगा, कितना मिलेगा 27 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ओके, तो ये टोटल फील्ड यहाँ पर ये पॉइंट पर आप देखो एक ही डायरेक्शन में फील्ड है, इसीलिए आपको ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल फील्ड, यहाँ पर पॉइंट वो ले लेते हैं, तो टोटल फील्ड एट पॉइंट ओ कितना होगा, तो दोनों का एडिशन, तो E इज इक्वल टू ए प्लस ईबी, तो टोटल फील्ड कितना हो गया, तो 27 प्लस 27, तो 2 टाइम्स 27 इंटू 10⁵, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो गया 54 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ये रिजल्ट है हमारा, वो पॉइंट, जो पॉइंट वो हमने कंसीडर किया है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। डायरेक्शन कौन सी होगी, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी। तो ये जो फील्ड की जो डायरेक्शन है वो O2B डायरेक्शन है, तो अलोंग डायरेक्शन कौन सी होगी, तो जो रिजल्टेंट हमें फील्ड मिला उसकी डायरेक्शन है अलोंग OB। तो हमारा ये पार्ट ए का रिजल्ट मिला हमें। अब हम देखेंगे पार्ट बी। देखो उसमें ये लिखा है कि अगर हम मिड पॉइंट पर, मीन्स यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को रख दे, यहाँ पर लिखा है नेगेटिव चार्ज को रख दे, तो वो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा, तो यहाँ पर हमें चार्ज दिया है, मान लो यहाँ पर Q0, क्योंकि टेस्ट चार्ज है, तो वो 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम का एक चार्ज है, उसको मैं यहाँ पर रख देता हूं, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, तो F इज इक्वल टू हमें पता है कितना होता है Q इंटू E, लेकिन यहाँ पर हमारा चार्ज Q0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ये रहा, तो यहाँ पर Q0 है 1.5 इंटू 10⁻⁹, और E की वैल्यू कितनी है, तो जो E की वैल्यू है वो यहाँ पर है 54 इंटू 10⁵। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये अराउंड हो जाएगा 81 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। तो ये फोर्स मिला। डायरेक्शन कौन सी होगी, तो देखो डायरेक्शन कौन सी होगी हम देखते हैं। चार्ज ये कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। देखो चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, देखो इतनी वैल्यू का। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, और ये नेगेटिव चार्ज है, तो देखो ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो ये वाला दो रिपल्जन होगा। तो ये चार्ज को कहां पर जाना पड़ेगा, ये डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। कौन भेज रहा है, ये वाला, क्यों, क्योंकि रिपल्जन हो रहा है ये चार्ज पर, और ये वाला चार्ज इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो वो चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स ये डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर लिख लूंगा मैं, तो अलोंग ये जो फोर्स लग रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, अलोंग OA। तो स्टूडेंट ये था रिजल्ट।